जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये हमारी प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन के लिए उषा की साइड मेरे पास आपकी साइड में आ जाए उषा नरेंद्र जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, आजकल अश्वनी जी अश्वनी जी आप अश्वनी गुलाल जी हमारे मेंबर है। गजेंद्र The first time that Victoria's India exhibition from Kathakali emperors to Mitrama to Maharaja Ranjit Singh to Shivaji, Rajaraja Chola. जी, दिस इज अ 5500-year-old हड़प्पन वैसे जो हम राखी गणेश से लाए, जिसकी रक्षा के लिए हम आपसे प्रार्थना किए 25 सितंबर का राखी गणेश बहुत जोरों से डूबनी बड़ी सिंधु सरस्वती साइड ये पूरा का पूरा जादू खेत में निकला खेत में निकला वहाँ देख के किसी के घर में जहाँ वहाँ से हम सुरक्षित लाए। हमारे साथ ASI की संजय मंदिर तो सुनौली का जिन्होंने रथ निकाला पूरा रथ निकला है जो महाभारत टाइम तो उसको हम अभी उसके हम लगे ये राखी गणेश यहाँ है रथ की रथ से 2 घंटे ऐसा मेरा मेरे पास सराली में मिला अभी ग्रेटर होता है रथ से जब आएंगे आप आज डिस्कवरी के 8 बजे इंडिपेंडेंस डे को दिखाया जा रहा है यहाँ सर मीडिया इधर आ जाए सब इधर आ Sir, often we hear that Lal Killa in Delhi was not established by others and never conquered by us. But this is a Maratha victory. मराठा ने 8 बार आक्रमण किया दिल्ली और शिवाजी के पुत्र यशोभाई को भी वहाँ से छुड़ा के यशोभाई और 30 साल उसको लाल किले से छुड़ा के और
पानीपत का बदला लिया महादजी शिंदे ने 1771 के बैटल में। उन्होंने यह भगवा लहराया और 15 साल भगवा रहा। इसका हम लाल किले में उल्लेख चाहते हैं। उनका एक स्मृति, ऐसा नहीं है कि हमारा पराजय का इतिहास है। लाल किले को हमने जीता था और दिस इज अ प्रूवन फैक्ट ऑफ महादजी शिंदे, जिन्होंने मुगल को हरा के या मराठा साम्राज्य स्थापित। He is a Rajaraja Chola. When the kings were conquering the other territories, they were building not the stumbas, they were building temples and moats for the public service and thanking God. So he built the Ganga Konai Cholapuram and Viradeshwar, which is a UNESCO World Site. This is the first victory of Rajaraja Chola. So this is a victory. The great Rakat Chola. This is also a victory, but Chola were always created with some auspicious memory. The memory of their some victory, in memory of their tributes to the god. Next, Rani Rudrama Devi. Yes, Rani Rudrama. ये हमारा चित्तौड़, ये हमारा चित्तौड़ सर दुनिया का एक अद्भुत इतिहास है। और पीछे पीछे को आप साथी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाना चाहिए। स्टेप से ऊपर पूरी स्टेप ऊपर। ये राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया 700 years. 700 इसमें तो 200 फीट के करीब है सर। ऑलमोस्ट लिटिल बिगर देन चलिए 200 फुट से तो ज़्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये राणा कुंभा में विजय स्तंभ इतनी बड़ी विजय हुई है, इसमें बड़ा है ये बहुत बड़ा। तो मीनार से बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक अभी प्रॉब्लम हुई है। आप देखना कि इसमें कुछ दरारें पड़ गई। तड़ित चालित कोई चीज़ थी जो ये साइड मिसिंग है, 2 साल से मिसिंग है। इसलिए वहाँ इशू बना हुआ कि ये मिसिंग कैसे हुई। क्या मिसिंग है? ये जो बिजली मिली है ना, तो उसके लिए एक तार आती है तड़ित चालित कोई ऐसा था अर्थिंग के लिए वो गायब हो। इसको थोड़ा देखने का बाद सर यही चीज़ें हमें करनी है। These are the things that we have to किसी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं गिर जाएगा। Sir, our basic inspiration comes from these words, that the injustice against makers of history by the writers of history should be done. And we are correct. This is our main mission. जो प्रेजुडिस हिस्ट्री है उसको सही करके हम जैसे महाराणा प्रताप की पीछे हट गया, कभी पीछे नहीं है। सही बात है। Sir, this is a Ramappa temple also. This is also a tribute by the victorious king. Unless you have a victory, unless you have a military presence, unless you have a power, you cannot encourage art and culture. Art and culture always powers in a stability. When your territory is safeguarded, when your people are at peace, then only the art and culture flourish. So these are the greatest emperors who built the temples, and that is their biggest icon of memory. गणपति देव जी जी वीरभद्र। दिस इज हल्दी घाटी का एक सीन है और जिसमें उनके जो बहादुरी है उसका एक प्रतीक है, द ग्रेट वेलर ऑफ महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी। एंड वी आर ट्राइंग दैट दिस शुड आल्सो बी एटलीस्ट इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ये राजस्थान की है और उसके लिए हमने नहीं काम किया है। सरकारों ने राजस्थान में नहीं काम किया। जी जी प्रताप गौरव केंद्र नाम से बहुत बड़ा गौरव केंद्र दत्ता जी गए थे, दत्ता जी का मोहन भागवतीपुर गए मौजूद और महेश शर्मा जी जब मंत्री थे तो कुछ घोषणा करके आए थे, वो भी अधूरी पड़ी है। जी। आपको पीछे वो साबुन वाला विषय है, वो सही बताया सुरेश सोनी ने साबुन लगाया। प्रतापगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वहाँ का भी बहुत दशा सुधार नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, शेल्टर्स प्रॉपर नहीं है। मैं अभी जाके आया था, उसका बनाया है। तो दीज आर लाइंग इन रुइंस। पुणे से 2-2.5 घंटे का तो महारानी लक्ष्मीबाई के 2 हैं सर, एक ग्वालियर में है और एक झांसी में है। और उनका भी काफ़ी वहाँ काम था। महाराजा रणजीत सिंह का बेसिक तो लाहौर में रहा, लेकिन गोविंदगढ़ में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे ये किला बनाया था।
और उसको भी वहाँ महाराजा रणजीत सिंह तो हमारे ही फ्रीडम के सम्राट है पहला, उन्होंने अंग्रेजों को हराया था, तो इसलिए ये उनका गोविंदगढ़ का है। बट दीज आर द बीइंग प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम दैट वी हैव द मॉन्यूमेंट्स ऑफ विक्ट्री। अफगानिस्तान को इन्होंने जीता था। यस सर, ये हमें सर अपना लोगो नहीं था हमारा, तो हमने मार्तंड मंदिर कश्मीर का है उसका अपना लोगो बनाया है, और ईशोपनिषद से सत्य धर्माय दृष्टि, ये श्री अरविंद ने इसकी व्याख्या की है, इसको हमने अपना घोष वाक्य बनाया है। इसका भी अभी मैं मार्तंड मंदिर नेक्स्ट वीक जाऊँगा सर, वहाँ नित्य नहीं बनाया था, 7th सेंचुरी में बनाया था। इसको सिकंदर बुद्ध शिखर ने इसे तोड़ा था, और तोड़ने में ही 1 साल लगा था। अश्विनी जी यहाँ पे द ग्रेट हिस्टोरियन, तो 1 साल लगा था। अभी इसके पत्थर गायब हो गए सर, इसके बाड़ेबंदी भी नहीं है, और ये हिंदुस्तान के महानतम सूर्य मंदिर, महानतम सूर्य मंदिर, इससे बड़ा कोई सूर्य मंदिर नहीं, और ये कश्मीर का बना है, ललिता मंदिर। तो मैं इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा, तो आई विल सीक योर। ये तो सिखों का बाबा बघेल सिंह की मिसलें आई थी, 30 हजारी नाम, उनके 30,000 सिख थे जिनकी छावनी थी, इसलिए 30 हजारी नाम पड़ा। और इन्होंने 7 गुरुद्वारे मुगलों को हरा के बनाए, उनसे जुर्माना वसूल किया, और गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज, माता सुंदरी गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नानक प्यार, ये सब बाबा बघेल सिंह ने बनाया। उसके बाद ये पंजाब गए थे, उनसे जुर्माना लिया। तो 1 साल इन्होंने दिल्ली में उन्होंने राज किया। Sir, right from the days of 2nd BC, ये सांची में हमारे विक्ट्री के चिन्ह है। संजय मंजुल बताएं। संजय। हाँ, ये सांची के तोरण पे बना हुआ है, और सांची के तोरण पे ऐसे बहुत सारे सीन बने हुए हैं, जिसमें हमारी विक्ट्री सीन है। 3 स्टोरी बिल्डिंग, उस समय भी 3 स्टोरी बिल्डिंग बीसी में हमारे यहाँ हुआ करता था, ये इसे साफ दिखाई देता है। 1 स्टोरी, कम स्टोरी यहाँ पे, ये सब लकड़ी के बिल्डिंग्स उस समय बनते थे, उसको बाद में कॉपी करके ब्रिक स्ट्रक्चर। अमित जी, तो पूरे लाइफ स्टाइल उस समय हमारा रथ कैसा होता था, और साथ में सेनाएँ कैसे चलती थी, अस्त्र शस्त्र किस तरह के थे, इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण इस समय 2nd-3rd सेंचुरी बीसी में ये समय जाता है। और ऐसे सांची में ही नहीं, और कई जगह ऐसे तो निर्माण हुए। और ये जो बनाया गया था, तो जैसे हाथी दांत पे कार्विंग होती है, उसी तरह से काम किया गया है स्टोन। तो ये इतना बारीक काम करना, हमारा आर्ट किस स्टैंडर्ड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उस समय। दिस वाज मार्तंड टेम्पल। ये लगभग 120 साल पहले का एक ब्रिटिश थे जॉन बर्क, उनका ये फोटोग्राफ है। आज हम जाएंगे तो आपको आसपास के कुछ खंबे भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई। ये सब कुछ अभी तो थोड़ा बागीचा लगाया है, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। दिस इज आल्सो रानी झांसी मानक वाले जी जी, ये झांसी का है, झांसी बोलिए। 6th and 7th century Pulakeshi detailed eye hole in Bijapur in Angla. This is the inscription which gives the exact date of Mahabharata. इसमें अवैध के संवत महाभारत की डेट दी गई है कि कितने साल पहले महाभारत हुआ, उसका सर एक बार फोटो करा दीजिए, एग्जीबिशन में दिख ही नहीं रहा है। हाँ, हम साइड में आते हैं, आप पीछे आ जाओ, तो पीछे आ जाओ सर, पीछे आ जाओ यार, जूम कर लेना। हमारे विजय का स्मारक है, पीओके में, पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, which are in POJ with the permission from MEA, because they are essentially an Indian territory in the illegal occupation of Pakistan. So these are our monuments there in the POJ. This is Sharda Beach of Muzaffarabad. जी अभी है।
हेलो, आदरणीय मंत्री जी का पधारे हैं, हम लोग तालियों के साथ स्वागत किया जाए। माननीय मंत्री श्री किशन रेड्डी जी हैं, श्री अर्जुन सिंह मेवाल जी हैं, मैडम मीनाक्षी लेखी जी हैं, मिस्टर नरेंद्र सिंह जी हैं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। माननीय मीनाक्षी लेखी जी राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में पधारे हैं। महोदय, हम सब अत्यंत अनुग्रहित हैं और आप सबका तथा ललित कला अकादमी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय उत्तम पाचारणे जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख आदरणीय नरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच अखिल भारतीय संस्कार भारती के संगठन मंत्री श्री अमित चंद जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक यहाँ पे स्वागत करता हूँ। देश के अनेक यशस्वी महान राष्ट्रीय कवि श्री गजेंद्र सोलंकी जी, श्रीमती काले जी, राजेश चेतन जी और नरेश शांडिल्य जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और विश्व विख्यात नृत्यांगनाएं कमलिनी जी और नलिनी जी यहाँ पधारी हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। महोदय, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की ओर से हम आपका स्वागत कर स्वयं आपका मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह समय भारत के डीकोलोनाइजेशन का है। भारत औपनिवेशिक दास मानसिकता से संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष का सबसे बड़ा नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 14 अगस्त को जो उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है, उससे करोड़ों हृदय शांत हुए हैं। हमारे पुरखों का आशीर्वाद मिला है। हमारे पुरखों की वेदना की स्मृति का एक कार्यक्रम तय हुआ है। यह डीकोलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें बताया कि जिस प्रकार हमारे इतिहास के साथ पूर्वाग्रहग्रस्त छेड़छाड़ की गई, हमारे इतिहास को दबाया गया, दिल्ली की विजय को दबाया गया, दिल्ली के संस्थापक अनंग पाल कौन है इसको दबाया गया, दिल्ली में मराठों और सिखों की विजय हुई इसको दबाया गया, दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों को हराते हुए परास्त करते हुए बाद में जब उनकी यहाँ शहादत हुई, उस शहादत के स्थान को दबाया गया जो बहरेली के पास में है, वहाँ उनको तड़पा तड़पा कर मारा है। उनके 6 साल के बेटे को उनकी गोद में रख के मारा गया। स्मारक प्राधिकरण ने किया है और राखी गढ़ी के उद्धार का कार्य हमने पिछले 1 वर्ष से प्रारंभ किया है, जो मोहनजोदड़ो से दुगनी बड़ी स्थान है और संसार की सबसे बड़ी हड़प्पा स्थान है। वह आज 70-80% नष्ट हो चुकी है। जितनी बची है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने हरियाणा सरकार ASI के साथ मिलकर पीछे 4 हमने बड़ी बैठकें की हैं और संजय मंजुल जी को अब उसका काम दिया गया है। हम चाहते हैं कि 25 सितंबर या सितंबर के बाद किसी तारीख में कोई भी ऐसी तिथि हो, आप कृपा कर वहाँ एक राष्ट्रीय विमर्श का उद्घाटन करें जहाँ पर देश भर के लोग आएंगे और आप राखी गढ़ी स्वयं पधारें, ताकि आप स्वयं देखेंगे कि वहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्या है। इसी प्रकार हमने अनंगपाल को पुनः स्मरण किया है और दिल्ली के सम्राट के नाते, संस्थापक सम्राट के नाते अनंगपाल की स्थापना की। हमें बहुत इसका सौभाग्य मिला कि उस कार्यक्रम में आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी का हमें संपूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिला और यह प्रभु का आशीर्वाद ही है कि आप अब उस स्थान पे हैं
उसी विभाग में आप मंत्री बन गई, तो मैं चाहता हूँ सब करतल ध्वनि से हमारे इन अतिथियों का स्वागत करें। मैं आपका औपचारिक स्वागत कर रहा हूँ, आप हमें इसकी अनुमति दे रहे हैं, किताब ले रहे हैं। आदरणीय मेघवाल जी का हमें बहुत मार्गदर्शन आशीर्वाद देता है। आदरणीय मीनाक्षी जी को हम अपने परिवार का ही अंग मानते हैं। आदरणीय महोदय, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पत्थरों पर छपी हुई भारत की स्मृति की पुस्तक का अनावरण कर रहा है। प्रत्येक हमारा मॉन्यूमेंट, प्रत्येक हमारा स्मारक भारत की स्मृति की पुस्तक है, ग्रंथ है। उसकी रक्षा, भारत की स्मृति की रक्षा। वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ द नेशन थ्रू प्रिजर्विंग आवर मॉन्यूमेंट्स, एंड वी हैव great task to preserve our civilizational monuments. Banda Veer Bahadur, Banda Bairagi, Banda Singh Bahadur's monuments in Lohagarh, in Delhi, and Guru Tegh Bahadur Sahib's monument. 746 were brought with Baba Banda Singh Bahadur in Delhi. Every day 106 were slaughtered before the old Delhi, and there is not even a plaque there. Every day the British ambassador to the Mughal Darbar, he had written in his diary that every day I am seeing the 106 are being slaughtered here before where today there is a Delhi Public Library. Yes, sir. Kodia Pul ke sir. So these are the things, sir, that need your attention, and we want that we are preparing heritage bylaws for all the 3600 monuments in the country. We have prepared more than 100. Last 10 years they were not prepared, even 5. In last 1 year under Modi government, under Modi ji's vision and their inspiration, we have prepared in 1 year during COVID time 104 heritage bylaws for the monument, and without any discrimination. We have prepared in 1 year. In 1 year, the categorization work is done for 917 monuments. In the last 10 years, not a single monument categorization was done. So this is all the blessings of Honorable Prime Minister, who has said that the work like a mission, and this is our mission to realize the dream of Honorable Prime Minister, that all the prejudices against the history has to be corrected, and इतिहास में जितना गलत हुआ उसको सत्य सामने लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अभी मैं किराड़ू जाके आया हूँ राजस्थान में, और वहाँ पे 7वीं 8वीं शताब्दी के सोलंकी और चालुक्य राजाओं के वो हैं, वो भी हमारी सूची में नहीं है। हम चाहते हैं कि अद्भुत कलाकृतियाँ उनको भी हम सामने लाया जाए, तथा अनंग ताल को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय मीनाक्षी जी का हमें बहुत अधिक सहयोग मिला है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ आप ही के हाथ से हम कुछ प्रारंभ करें। इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ 2 शब्द आशीर्वाद के दें। और आदरणीय मीनाक्षी जी, मैं समझता हूँ कि ये प्रभु की बड़ी कृपा है, आप यहाँ पे आई थी, आपने अनंगपाल के कलाकारों का आपने सम्मान किया, आपने मुझे पूरा मनोबल बढ़ाया, आपने सभी के लिए आपने उपहार भी दिए, इसलिए आपका पुनरागमन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मंत्री बन, आपका मंत्री बनना भी हम दिल्ली के लिए सौभाग्य मानते हैं, और मैं समझता हूँ कि अनंगपाल का जो पुनः राज्याभिषेक होने वाला है वह आप ही के हाथों से होगा। मीनाक्षी के बाद आप
हमारे गजेंद्र जी से। आपका आप दो शब्द चर्चा के एक बोल दीजिए, वातावरण बन जाएगा। सभी आदरणीय हमारे जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, हाँ कोई बात नहीं, मैं खड़े होके अच्छा कंफर्टेबल, और सभी हमारे आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय हमारे अमीर चंद जी, तरुण विजय जी, हमारे बहुत पुराने मित्र भी कहा जाए, बड़े भाई हैं हमारे, और सभी उपस्थित सभी का अभिनंदन करता हूं। और अमृत महोत्सव, ये स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये अपने आप में हमें लगता है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चरेवेती चरेवेती की साधना करते हुए कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला वरदान है। कितने ही दिनकर उदित हुए हैं यहाँ, अंधेरों पे जिनका ये विजय अभियान है। तो जीत रहा घनघोर तिमिर से उजियार, नवयुगी दिवाकरों की ये दिव्य शान है, और राष्ट्रवादी शक्तियों के दिव्य कर कमलों में मातु भारती की आन बान और शान है, मातु भारती की आन बान और शान है। और मुझे लगता है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि किस प्रकार से हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर हैं, उनको संरक्षित, केवल संरक्षित ही नहीं किया जाए, बल्कि उनको सबके जनमानस के सामने, ना केवल भारत में, विश्व के सामने लाया जाए कि भारत जिस रूप में दिखाया गया पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में, या सैकड़ों वर्षों तक जो जिस प्रकार का संघर्ष रहा है भारत ने, उसको पूरे विश्व के सामने ला के भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया जाए। एक दो छंद में उन अमर शहीदों को देना चाहता हूं। 1857 की जो क्रांति थी उसको गदर कहा गया, लेकिन वो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वो पहला स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1847 तक 7.5 लाख से ज्यादा बताते हैं बलिदानियों ने बलिदान दिया, लेकिन उनके बहुत कम लोगों के नाम हम जानते हैं। एक दो छंद में उन अमर बलिदानियों को देना चाहता हूं। हालांकि काव्य पाठ हमारे कवि मित्र सभी मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि आदेश है हमारे ऊपर से। तो जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो लाला जी की पीठ के प्रहारों को नमन है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से वही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। श्रृंखला बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन एक छंद और कहना चाहता हूं। जब कभी भारत में संकट आता है तो युवा पीढ़ी जो है कहीं संकल्प लेके उठ खड़ी होती है, और मुझे लगता है कि अभी तक का जो इतिहास है, क्रांति बलिदानियों का इतिहास है, हुतात्माओं का जो इतिहास है, वो इतिहास बताता है कि भारत को अभी तक अगर धर्म सभ्यता संस्कृति अभी तक कहीं बची हुई है तो हमारे युवाओं के, और युवा अवस्था का मैं ऐसा मानता हूं क्रोनोलॉजिकल एज से मतलब नहीं होता, वो बायोलॉजिकल और मेंटल एज से मतलब होता है। 80 साल के कुंवर वीर सिंह कहीं अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए तलवार लेकर मैदान में उतर पड़ते हैं, या और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, या 14-15 वर्ष के खुदीराम बोस कहीं बलिदान देने के लिए मैदान में उतर पड़ते हैं। तो मुझे लगता है जो हृदय का जज्बा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने कभी लिखा था कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्तों, बताओ वो जवानी
जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं अमृत महोत्सव की। और मुझे लगता है कि ये अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है, एक बात और कहना चाहता हूं मैं क्षमा चाहते हुए। दक्षिण में हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं सुब्रमण्यम भारती जी, उनका शताब्दी वर्ष भी है। मुझे लगता है कि पूरे देश में उनके संकल्प को, उनके विचार को, उनकी कविताओं को लेकर एक अभियान संस्कृति मंत्रालय को लेकर एक अभियान के रूप में लेना चाहिए और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का इससे बढ़िया संकल्प। जी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। और जी अब हम आगे का विधिवत कार्यक्रम करें, हमें 2 क्षण दे दीजिए। आदरणीय मीनाक्षी जी, आप बिना बोले कुछ नहीं जाएंगी, आपको जाने नहीं देंगे हम। आप 2 शब्द हमें जरूर कहें, स्मृति को जगाएं, अपने आगमन की स्मृति को, शुभागमन की स्मृति को और हमारे मॉन्यूमेंट्स की स्मृति को, अनंग पाल की स्मृति। एक बार करतल ध्वनि से आप मीनाक्षी जी कर सकते। मुझे लगता है इतनी सुंदर कविता सुनने के बाद में बोलना कुछ कमी रह जाएगी, तो इसलिए बोलना ठीक नहीं है। काले जी बैठी है, मैं माइक पकड़ के आज एमसी बन रही हूँ और मैं आज सबको आग्रह करने वाली हूँ कि अब आपका नंबर है, अगली कविता आप सुनाइए। तो अगली कविता आपके नाम। काले जी आप सुनाइए कविता। हाँ, अनंग पाल पे ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, तो मैं दिल्ली को अपनी कर्म भूमि मानती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो पुराना किला से लेके मेरठ वाला क्षेत्र है ना, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक क्षेत्र है जहाँ महाभारत हुई, और इसीलिए दिल्ली माया जाल है। जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको ये सूचना देना जरूरी है क्योंकि वही तो उसमें तो नहीं, चौहान का भी, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से है। हाँ, और पृथ्वीराज चौहान से लेकर अनंग पाल जो है वो उनके नाना थे। और इस दिल्ली का जो इतिहास है जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि जो काम मुझे सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो मतलब असलियत में मेरे मन को इसलिए क्योंकि पसंद है वो सब काम, तो मुझे लगता है कि अब कुछ जो मैं चाहती हूँ वो कुछ चीज़ें कर पाऊंगी, और तरुण जी साथ हैं तो बहुत कुछ हो पाएगा और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। अनंग पाल जी के बारे में, मैं दिल्ली में पैदा हुई, बड़ी, सब कुछ, लेकिन अनंग पाल जी का किसी सड़क का नाम नहीं है, किसी जगह पे उनकी पहचान नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि जो महरौली का क्षेत्र है उसकी क्या मान्यता है। और बल्कि बोलना नहीं चाहिए, आज मौका है नहीं है कहने का, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी मनाने का, लेकिन देश के इतिहास के साथ किस तरीके की खुराफात की गई है, किस तरीके की चीज़ों को पिरोया गया है, वो शर्म की बात है। और जैसे कहा गया कि इतिहास के साथ तो हम लोग कम से कम सच्चाई, ये समय है अंतरात्मा से बात करने का भी, सच्चाई को जानने का भी, पहचानने का भी। और अमृत महोत्सव है तो समुद्र मंथन भी होगा, और जब समुद्र मंथन होगा तभी अमृत महोत्सव भी होगा। तो समुद्र मंथन का समय है और इस समुद्र मंथन के समय पर सच्चाई, अमृत बाहर आए। बहुत लोगों को शायद अपना इतिहास नहीं पता, तो वो सब इतिहास जीवित हो। और जब आप राखी गढ़ी की बात कर रहे थे तो मैं अपना इतिहास थोड़ा सा दोहराना चाहती हूँ कि हम लोग भी मेरे पिताजी का परिवार, माताजी का इतिहास पुरानी दिल्ली और कश्मीरी पंडितों वाला है, लेकिन पिताजी का जो इतिहास है वो हम लोग हड़प्पा से हैं, तो ठीक हड़प्पा से। और उस समय उसको बाद में मोइन कुमरी, अभी वो पंजाबी तो मोइन कुमरी क्या बोलेंगे, वो मिंड कुमरी बोलते हैं उसको, तो वो मिंड कुमरी जिस क्षेत्र को कहा जाता है, और सब कुछ लुटा पुटा के बर्बाद होके। और मेरी दादी का मुझे अभी भी रोना याद है कि वो रोया करती थी याद कर करके, और कहती थी मैं नंगे पैर आई हूँ, मेरे सब जेवर, सब सोना चांदी, और मेरे पिताजी का नाम लेके कि वो चांदी की चम्मचें और वो सब वहाँ पे कड़छियाँ छोड़ के आ जाता था, गड्ढे करता था मिट्टी खोदने के लिए।
तो सारी जो समृद्ध चीज़ें थी वो सब छोड़ के बर्बाद होके यहाँ आए। तो कल जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि ये जो हमारी जो पार्टीशन की विभीषिका विभाजन विभीषिका दिवस पार्टीशन, तो और ऐसा संयोग देखिए कि एक अमरनाथ सहगल करके बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट रहे, वो भी पार्टीशन के समय यहाँ आए और मेरे ही क्षेत्र में उनका घर भी है, वैसे वो ग्लोबल सिटीजन थे। तो उनका एक कृति है जिसका नाम है क्राइज एंग्विश ऑफ पार्टीशन, क्राइज ऑफ पार्टीशन, और वो भयावह दृश्य है जो उन्होंने अपनी कृति में बनाया। बर्लिन और तमाम जगह पे वो भी है, उनके पास एक अपने पास भी है। तो उनके उस म्यूजियम में भी वो देखकर एकदम परसों की ही बात है। तो मैंने कहा ये संयोग है कि ये ईश्वर कुछ चीज़ों को जोड़ रहा है और हम सबको वो अमृत महोत्सव की तरफ लेके जा रहा है, ताकि हम लोग अपने आप को भी खोजें और साथ में देश के इतिहास को भी, जो न्यायपूर्ण व्यवस्था की हम कामना करते हैं। जब इतिहास के साथ ही न्याय नहीं होगा तो संस्कृति और विचार के साथ कैसे न्याय होगा। तो पहले इतिहास के साथ न्याय हो ताकि संस्कृति और विचार के साथ हम न्याय करके अग्रिम कदम बढ़ा सकें, और इसीलिए समुद्र मंथन से ही अमृत निकलेगा। और ये मंथन का कार्य जो है आप जैसे एकेडमिक्स, पढ़ने लिखने वाले लोगों के हाथ है, हम जैसे तो इम्प्लीमेंटर्स हैं। आप लोग गाइड करते रहिए, हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मीनाक्षी जी का, और हम अनंगपाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित ही कर रहे हैं, वहाँ भी आपकी पौधा लगवाना है। मैं माननीय मेघवाल जी से प्रार्थना करूँगा 2 शब्द हमें आशीर्वाद के दें और हमारा दिशा दर्शन करें। एक बार करतल ध्वनि से सर। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के संस्कृति मंत्री, पर्यटन भी है, डोनर भी है इनके पास, लेकिन संस्कृति विशेष है, और आज संस्कृति मंत्री के नाते यहाँ उपस्थित है जी किशन रेड्डी साहब। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि आप यहाँ पधारे, साथ में हम दोनों आए। मीनाक्षी जी हमारे राज्य मंत्री, और मेरे पास भी संस्कृति राज्य मंत्री का भी साथ साथ में प्रभार है पार्लियामेंट अफेयर्स के साथ। एक पुस्तक देने आए थे मुझे तरुण विजय जी थोड़े दिन पहले, शिव से संवाद। तो ये शिव से सीधा संवाद करने वाले कुछ ही लोग हैं इस देश में जो शिव से सीधा संवाद करते हैं मानसरोवर यात्रा को लेकर के। आपको तरुण जी, आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पचारणे जी, ललित कला अकादमी के चेयरमैन, अमीचंद जी, नरेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी ने अभी कविता सुनाई, अभी बाकी आप सब सुनाएंगे। एक छोटी कविता मैंने भी बैठे बैठे लिख ली है, तो 2 मिनट में भी सुना देता हूँ। थोड़ी सी लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी है। लेकिन पहले 2 बातें कह देता हूँ। आपने अभी विजय स्तंभ हमें इसमें दिखाया, ये विजय स्तंभ इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन अखबारों में इन दिनों इतना आया कि कोई तूफान आया, पता नहीं क्या बिजली पड़ी जिसमें बहुत लोग मरे। जयपुर में 37 लोग मरे, उसमें ये चित्तौड़ में भी कुछ 2-4 लोग मरे। तो यहाँ ये विजय स्तंभ के आसपास भी बिजली गिर गई। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे हुआ, यहाँ तो वो अर्थिंग का एक तार लगा हुआ था, तड़ित चालक क्या बोलते हैं उसको, तड़ित चालक, वो गायब कैसे हुआ। तो ये अब सब्जेक्ट भी देके जा रहा हूँ आपको, तो बुरा मत माना, अमृत महोत्सव है लेकिन सब्जेक्ट भी साथ साथ में चलेगा 1-2। ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा, इतना बड़ा सब्जेक्ट जिसको ठीक किया अपने अभी आने के बाद, चल रहा था प्रहलाद पटेल जी के समय से ही, ये हल्दी घाटी, उस पर पर्यटन डिपार्टमेंट राजस्थान ने ऐसा लिख दिया, वहाँ के कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ आजकल एक मारवाड़ी में शब्द है कुचेर नहीं करना, कुचेर नहीं समझते हो क्या है, थे जानो के मैं जी कुचेर नहीं, ए जाने नलिल जी जाने जानो के थे जानो कुछ, हाँ जाना ठीक है, भी ठीक, कुचेर नहीं कर दी। और क्या करी कुचेर नहीं, उसमें लिख दिया कि इस सन से, इस स्थान से महाराणा प्रताप पीछे हटे। महाराणा प्रताप कभी पीछे हटे ही नहीं,
लेकिन बड़ा आंदोलन हुआ साहब, करणी सेना का, क्षत्रिय समाज का, सब जागे यहाँ हलचल हुई, सब जगह कहा गया, फिर उसमें सुधार हुआ। तो यहाँ के एएसआई विद्यावती ने भी कुछ उसमें कार्रवाई की, आप लोग शायद उन्होंने कुछ किया है, काम सुधार किया, लेकिन वहां राजस्थान के पर्यटन ने सुधार किया कि नहीं किया, ये फॉलो करना पड़ेगा। आपने तो लिख दिया कि ये ऐसा नहीं था, लेकिन लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं भी नरेंद्र मोदी भी ऐसा करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों करा रहे हैं ऐसा? वहां करा कोई और रहा है और बदनाम नरेंद्र मोदी जी को करते हैं। ये भी एक विषय है, भारतीय इतिहास का विषय, जो इन्होंने कहा कि जो वीरता की चीजें थी उसको तो हमने ढक दिया, जो पराजय की चीजें थी उनको बहुत ज्यादा दिखाया। ऐसा क्यों भाई? वीरता की चीजों को भी तो दिखाइए। महाराणा प्रताप कभी पीछे हटे ही नहीं, फिर काहे के लिए आप पीछे पड़े हो? अभी भी महाराणा प्रताप पीछे हटे, कब हटे पीछे भाई बताओ? किसी किताब में किसी ने लिख दिया कि पीछे हटे? ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको करेक्शन की जरूरत है। अब आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया था, उस पर ही मुझे याद आया। भी हमारे मंत्री जी पूछ रहे थे कि ये अमृत महोत्सव शुरू हुआ और 25 साल चलेगा, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया उसको अमृत काल खंड। ये 25 साल अमृत काल खंड, ये नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने। ये आपके लिए आगे कविताओं का भी एक विषय रहेगा। तो मैंने जो यहाँ बैठे बैठे लिखा वो आपको सुना देता हूँ। 5% कवि भाव है मेरे में, ज्यादा नहीं है। वैसे संगीत के भाव ज्यादा है, चित्रकला के थोड़े बहुत हैं, लेकिन 5% कवि के भाव भी है। तो ये है, जन जन में अमृत भरा रहे। भरना पड़ेगा ना अमृत को, नहीं तो पार पड़ेगा नहीं। जन जन में, सभी में, जन जन में अमृत भरा रहे, अमृत में भारत की पहचान रहे। भारत की पहचान भी तो अमृत में ही है। जन जन में अमृत भरा रहे, अमृत में भारत की पहचान रहे, मंथन से अमृत मिलता रहे। जो मीनाक्षी जी अभी कह रही थी, मंथन होगा ही होगा, मंथन से ही निकलता है जी अमृत। मंथन से अमृत मिलता रहे, संकल्प से सिद्धि होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मेघवाल जी, आप समझते हैं कि वेदना और हर्ष के क्षणों में ही कविता मनुष्य के हृदय में जन्म लेती है, और आपके हृदय में वेदना है भारत को नया बनाने की, और आपके हृदय में हर्ष है कि अमृत काल शुरू हो गया, तो कविता का जन्म लेना लाजमी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यह बात हमारे पत्थरों में है, हमारे पत्थरों में प्राण है, और ये प्राण बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे यहाँ भेजा तो स्पष्ट कहा था कि पत्थरों में प्राण है। मुझे तरुण बाबू कहते हैं कि पत्थरों में प्राण है, वो तुम महसूस कर लिया तो सारे मॉन्यूमेंट्स की रक्षा हो जाएगी। किशन रेड्डी जी, हम ये बहुत बड़ा काम हमको दिया है। मैं समझता हूँ ये रक्षा मंत्रालय जितना महत्वपूर्ण काम है जो आपके हाथ में आया है, क्योंकि आप भारत के मन को संभाल रहे हैं। भारत की सरहद को संभालना और भारत के मन को संभालना, ये दोनों उतना ही जरूरी है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आपका हमें आशीर्वाद। आदरणीय किशन रेड्डी जी, हम बहुत भावपूर्ण हैं, आज भावुक हो गए हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं किन शब्दों में आपका हम स्वागत करें। हम केवल एक चाहते हैं कि राष्ट्र के जो सभ्यता मूलक हमारे स्मारक हैं, सिविलाइजेशनल मॉन्यूमेंट हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका एक पूरा यात्रा करेंगे। और एक हम आपके कर कमलों से, देश में हेरिटेज प्रोटेक्शन का कोई पुरस्कार नहीं है, धरोहर के प्रोटेक्शन का कोई पुरस्कार नहीं है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे आपके कर कमलों से एक राष्ट्रीय धरोहर सम्मान पुरस्कार देना चाहते हैं कि देश में जिसने भी राष्ट्र की धरोहर की रक्षा के लिए कोई भी कार्य किया हो, उसको हम आपके हाथों से सम्मानित करें। इतना आप हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आज भारत के 130 करोड़ जनता, कुछ विदेशों में है, देश में भी है, सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज ही हम
भारत का आज़ाद का 74 इयर्स कंप्लीट करके 75 में पैर लगाया। आज देश भर में इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हर गांव-गांव में हर जगह हो रहे। हमारे लिए गर्व का दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है। उसी प्रमुख दिन पर आज आपके इस नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी पे कार्यक्रम में भाग ले रहे। मैं इस संदर्भ में हमारे संस्कृति राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल जी और संस्कृति राज्य मंत्री विदेशी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी जी और हमारे मित्र नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तरुण विजय जी और नरेंद्र कुमार जी, उत्तम पचारे जी और सभी कमिटी मेंबर्स ऑफ NMA और मीडिया फ्रेंड्स, अमित चंद जी और हमारे पुराने युवा मोर्चा के साथी गजेंद्र सोलंकी जी, नरेश चांडिलिया जी, कीर्ति काले जी, राजेश चेतन जी और अन्य सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले महानुभावों, मैं आप सब लोगों को भारत सरकार की ओर से, कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से इस आज़ादी के अमृत वर्ष के संदर्भ में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए गए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मैं इसका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है वो मॉन्यूमेंट्स विक्ट्री है और एग्जीबिशंस के आज हमारे ग्लोरियस फास्ट हमारा जो हिस्ट्री है भारत का, उस हिस्ट्री में लगातार 7 साल से भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग संस्था के द्वारा भारत का रियल हिस्ट्री देश के सामने, देश के जनता के सामने लाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिन में भी, अभी आप सब लोगों को मालूम है, कल्चर डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट चार्ज हो MOS रहते थे और पहला तो ये HRD मिनिस्ट्री में रहता था, मगर अटल जी के समय पे इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए अलग डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट अटल जी ने बनाया और जो भी क्रेडिट जाता है पहला तो अटल जी को जाते थे। इस कल्चर डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस देखते हुए अलग डिपार्टमेंट बनाया। अभी मैं आप लोगों को और एक बताना चाहता हूँ, पहला MOS रहते थे इंडिपेंडेंट चार्ज, अभी 3 मिनिस्ट्री एक जगह कल्चर डिपार्टमेंट का आज़ाद के अमृत वर्ष में संबंध में देखते हुए 3 लोगों का जिम्मेदारी दिया है। अभी मेरे साथ अभी दोनों प्रमुख एक्सपीरियंस और चलिए हिस्ट्री बहुत कुछ जानने वाले भी इस कल्चर डिपार्टमेंट में मंत्री के नाते जोड़े हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कल्चर डिपार्टमेंट को आने वाले दिन में बहुत इम्पोर्टेंस देके जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का जो जिम्मेदारी है और अलग अलग अपने भारत के कला, प्राचीन कला हो, संपदा हो और अपने हिस्ट्री हो, सब देश के सामने जानना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तेलंगाना से, तेलंगाना को आज़ाद कब मिला कोई बोल सकते क्या? बहुत लोग नहीं मालूम, हमारा क्षेत्र में रहने वालों को मालूम। इस दिल्ली में तिरंगा लहराता था, मगर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में तिरंगा नहीं था। जब 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद, 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद हमारा क्षेत्र में तिरंगा झंडा लहराया। जब आप लोग मिठाई बांटते थे तिरंगा का इस दिल्ली में, देश भर में, हमारा पास जो निजाम के रजाकार गांव-गांव में जाकर 5000 लोगों को हत्या किया। 5000 लोग आजाद मिलने के बाद, आफ्टर 15 अगस्त 47 के बाद तेलंगाना में 5000 लोगों का खुला आम महिलाओं पर अत्याचार करना, प्रॉपर्टी लूटना, अपने जितने भी मंदिर है मंदिर तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, ये हुआ है।
मगर अभी मैं बताना चाहता हूं, आज तक कोई टेक्स्ट बुक में इसका सिलसिला नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक में। अभी कोई बच्चे को पूछो कब आजाद मिला, 15 अगस्त बोलेगा, मगर 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना में तिरंगा झंडा लहरा है, कोई बताते नहीं, वो छुपा के रखे हैं। जो निजाम का समय पे था वो अलग बात है, आजाद मिलने के बाद भी भारत ने ये छुपा के रखे, किसको भी नहीं। ऐसा अलग अलग अभी देश के नौजवान को बताना चाहिए। और हमारा गांव, मैं जिस एक गांव में, छोटा सा गांव में आता हूं, निजाम के प्राइवेट आर्मी था, निजाम के सेना से बचने के लिए गांव गांव में जाकर जिधर भी वंदे मातरम बोलते, जिधर भी तिरंगा झंडा पकड़ते थे, उनको मारते थे। मगर ऐसे लोगों से बचाने के लिए हर गांव में एक छोटा छोटा पोर्ट बनाया, हम बुर्जू बोलते तेलुगु में, बुर्जू किला, छोटा सा किला हर गांव में है। हजारों छोटे छोटे पोर्ट हर गांव में है, किसको भी पता नहीं क्यों बनाया। निजाम से रजाकारों को बचाने के लिए गांव वाला खुद हर गांव में एक पोर्ट बनाकर 4-5 बंदूक लेके पूरे गांव में रहने वाले महिलाओं को बचाने के लिए, ये नौजवान गांव में रहने वाले बचाने के लिए, निजाम से रजाकारों से बचाने के लिए ये प्रयास करके संघर्ष किया है। उस संघर्ष में हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर गया। एक एक जगह 200-300 लोगों को लाइन में खड़ा करके बंदूक से मारते थे। ऐसा हिस्ट्री भी है बहुत कुछ। इसलिए ऐसा आज देश के सामने नौजवान को, ये हम किसके खिलाफ नहीं है, मगर हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा जो कौन कौन बलिदान हुआ इस देश के आजाद के लिए, वंदे मातरम के लिए, तिरंगा झंडा के लिए, ये सब देश के नौजवान के सामने भौतिक रूप से आना चाहिए, ये हमारा सरकार मानती है। इसलिए मैं फिर एक बात मैं विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिन में बैठ के चर्चा करके जो भी आगे बढ़ना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा आपको सहयोग देंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूँ, इस आज़ाद के अमृत वर्ष का जो अभी बताया अमृत कालखंड, ये 2 साल होगा, इस 25 साल तो जो, क्योंकि आज जो भाषण देश के लिए, देश के सामने नरेंद्र मोदी जी दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो 2047 में देश कैसा रहना चाहिए, 2047 जो शताब्दी वर्ष होगा भारत का, आजाद का, 2047 में देश क्या किधर पहुंचना चाहिए, बेरोजगार के विषय पर वो, कल्चर के विषय पर भी वो, भारत एक शक्तिशाली भारत होना चाहिए, एक देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, एक ऐसे अलग अलग विषय पर आज वो संदेश दिया है। हमारे को बार बार बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम करना चाहिए, अलग अलग प्रोग्राम करना चाहिए, मगर देश के जनता को जोड़ना चाहिए। ये जो भी प्रोग्राम होते हैं ऑफिशियल प्रोग्राम न होना चाहिए, जनता भागीदारी से काम होना चाहिए। इसलिए मैं अपन जनता भागीदारी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, देश एक परम वैभव स्थिति को ले जाना चाहिए, ये हमारा काम है। परम वैभव से जो 2025 आएगा, देश का शताब्दी उत्सव होगा, देश परम वैभव स्थिति को दुनिया में सामने एक शक्तिशाली भारत करके उभर के आना चाहिए। इसके लिए सभी मिलजुल कर काम करेंगे, राजनीति से उठकर काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी बोले, कौन प्रधानमंत्री रहते मुझे पता नहीं, मगर देश ऐसा पहुंचना चाहिए। इस जगह मैं आज झंडा लहराया हूं, इसी स्थान पर 2047 में कौन प्रधानमंत्री बनकर झंडा लहराता है, देश का जनता तय करेगा। मगर देश वो समय तक एक अक्षय स्थान पर जाना चाहिए, परम वैभव स्थान पर जाना चाहिए, ऐसा आज उन्होंने संदेश दिया है। अपन सब मिलकर वही रास्ते पे चलेंगे। खासकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो काम है और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। सरकार की तरफ से पूरा आपको सहयोग होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त समय से लाए और अब हमारी प्रार्थना आपने स्वीकार की। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप हमारे कवि सम्मेलन में नहीं रुक पाएंगे, हमें मालूम है, पर हमारे जो महान कवि आए हैं, कृपया आप उनको एक एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। माननीय गजेंद्र जी एक एक पंक्ति आप सुना देंगे तो हमें चारों सुना देंगे। गजेंद्र जी आपकी तो हो गई, अब बाकी आप
फ़कत मतलब हालांकि समय की सीमाएं हैं और आदरणीय तरुण विजय जी ने जो एक आग्रह और निर्देश पारित किया है उसके अनुरूप कवियों का स्वागत हो। उससे पूर्व एक एक कविता मैं चाहूँगा कि सबकी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कवियों के बारे में कहा जाता है कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ माँ शारदे के चरणों में समर्पित करते हुए मैं शारदे की वरद पुत्री कीर्ति काले जी को आमंत्रित करूं और कुछ यूं कहना चाहता हूं कि माँ तो हंसवाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। फिर मैंने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने कहा अयम निजह परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो फिर मैंने कुछ यूं कहा कि माँ तो हंसवाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, माँ सारी वसुधा को ही तू ऐसा वरदान दे। हर घर आंगन में खुशियों के दीप जलने, विश्व गुरु भारत की खोई आन बांध दे। और दैवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद्ज्ञान दे। और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। उस स्वाभिमान की भावना को लेकर कवि आपके बीच में है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश की लाडली वरिष्ठ कवित्री, प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को, वे आए और एक संक्षिप्त अपना काव्य पाठ करें। सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूं। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री महोदय जी किशन रेड्डी जी उपस्थित हैं, आदरणीय मेघवाल जी हैं, हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी हैं, तरुण विजय जी हैं, नलिनी कमलिनी जी हैं, इतनी अच्छी नृत्यांगना, और हमारे सारे कविगण हैं। एक छंद सुनाती हूँ सबसे पहले, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। ये अमृत महोत्सव तभी बनेगा जब सब लोग साथ में चलेंगे। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। और भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। आज हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन सुना, उससे हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। एक रचना मैं सुनाती हूँ, जिस साहस के साथ मैं सुनाऊंगी उसी साहस के साथ आप लोग भी सुनिएगा। आदरणीय अमीर चंद जी यहाँ बैठे हैं, नमस्कार करती हूँ, सुनिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सभागार तो छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति 50-50 हजार के बराबर है। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में।
अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं। फिर इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और सीमा की रक्षा क्या क्या है हमारे सैनिक कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजेश चेतन जी का परिचय देना मेरे बस में नहीं है। वे सरस्वती के पुत्र हैं, वाग्देवी के आराधक हैं और उनकी वाणी में जो ओज, तेज और ओजस्विता है वे आप सुनेंगे। राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कला संकुल में आप तीनों को आमंत्रित करता हूँ, एक बार आके हमारा मार्गदर्शन भी करें आप आके। और कृष्ण कन्हैया के रूप में मंत्री जी बैठे हैं और बगल में अर्जुन है, तो गीता का तो काम होना ही है। और उधर ये जब गीता होगी तो मीनाक्षी का मंदिर बन जाएगा। कविता तो मेरे ख्याल से यहीं संपन्न हो गई है। मैंने कभी यूं लिखा था कि किसी से पूछा संस्कृति क्या है, तो बोले भूख लगे और भोजन करें ये प्रकृति है, भूख ना हो और भोजन करें ये विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन करवाना, इसी का नाम संस्कृति है। अच्छा, आप लोग ताली कहने से बजाते हो, ऐसे नहीं बजाते। मेरे अधिकारी बैठे हैं अमीर चंद जी, भैया 5 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं उस देर रख, मेरा मन वहां जा रहा है ना बार बार, मैं क्या करूं। बस अपने लिए रोक रहा हूं, खुद के लिए। मेरा मन उधर जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, और मैंने एक कविता लिखी थी 10 साल पहले, आज वो कविता मर गई। मैं आज तरुण जी के साथ में 11 बजे से हूं, वो कविता पहले सुनिए, फिर वो क्यों मरी उसका उत्तर देता हूं। अंग्रेजों के पराधीन थे, अपनों के अधीन हैं, यानी हम स्वतंत्र नहीं स्वाधीन हैं। स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, या कह सकते हैं गांधी का रामराज। अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पीना, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी मानसिकता, कैसे कहें कि आ गई स्वतंत्रता। अंग्रेजी को छोड़ जिस दिन गूंजेगा हिंदुस्तानी मंत्र, उस दिन हम होंगे स्वतंत्र, उस दिन हम होंगे स्वतंत्र। और मैंने यहां आके राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में देखा कि भारतीय मंत्र गूंजने लगा है। अब आज के बाद ये कविता कभी नहीं पढ़ूंगा, ये कविता यहीं समाप्त करके जा रहा हूं, क्योंकि आपने हिंदुस्तानी मंत्र गुंजाना शुरू कर दिया है। समय बहुत कम है। एक कविता सुनिए जो मैंने आज ही लिखी है, ताजा, सुना दूं आप लोगों को। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद,
कुछ कविता में कुछ कहना पड़ता है, वाह क्या कह दिया साहब, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ तारीफ करनी पड़ती है साहब। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी जिंदाबाद, रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद, भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया मेरी मां अब है शहजादी जिंदाबाद, सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने चरखे वाली पावन खादी जिंदाबाद। और आखिरी की दो पंक्तियां, अंडमान ओ काला पानी की जेलें, मुझे सौभाग्य मिला वहां कवि सम्मेलन पढ़ने का, तब दो पंक्तियां आखिरी के सुनिएगा, अंडमान ओ काला पानी की जेलें वीर सावरकर हिंदूवादी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश चेतन जी। मैं समय अधिक न लेते हुए अपने परम मित्र सिंधु नदी के मेरे साथी, जिन्होंने सिंधु पे बहुत सुंदर कविता लिखी और भारत की एकता का गान किया, नरेश शांडिले जी कृपया अपने विचार। सभी मंत्रीगण को मेरा सादर प्रणाम। सभी मंत्रीगण को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय अमित चंद जी को विशेष चरण स्पर्श। तरुण जी की जो परिकल्पना इस कार्यक्रम की है, ये जो हम देख रहे हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनसे 2-3 महीने पहले मिला था और मैंने ये सभागार जब इन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा कभी कोई काव्य गोष्ठी करवाइए यहाँ, तो तरुण जी ने याद रखा और ये कार्यक्रम इतना सुंदर और इतने आदरणीय लोगों के बीच कराया, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, आज़ादी का आज दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, लेकिन जैसा मोदी जी ने कहा था कि जो 14 अगस्त है वो एक हमारे लिए एक त्रासदी का भी दिन था। तो मैंने एक दोहा लिखा था कि जी कि आज़ादी के चांद पर बंटवारे के दाग, आज़ादी के चांद पर बंटवारे के दाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग। लेकिन आज़ादी है, आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। एक जो गाना हम सुनते आए हैं, हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हों कि बिना खड़क बिना ढाल हमें आज़ादी मिली है, लेकिन मैं इससे सहमत कभी भी नहीं रहा अपने बचपन से लेकर। तो उसके लिए मैंने एक दोहा कहा है कि सदियों तक हमने जपा आज़ादी का मंत्र, सदियों तक हमने जपा आज़ादी का मंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने अपना तंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने अपना तंत्र। आज़ादी का जो मर्म है, जो हमारे लोगों ने उस समय जाबाजों ने उसको सहा होगा, उसको मैंने 89 में मैंने दोहा लिखा था, जब चीन में थियाननमेन चौक पर हजारों स्टूडेंट्स को वहाँ पर टैंकों के नीचे, वो हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे, तब एक जवानी का भी जोश था, तो वो एक दोहा था, मेरे को ध्यान आ गया। उसमें आज़ादी का मर्म है कि पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आज़ादी के शंख, यही बनेंगे एक दिन, यही बनेंगे। पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आज़ादी के शंख। तो बिना खड़क बिना ढाल हमने आज़ादी नहीं ली। और मैं जैसा कि राजेश जी के ने भी बताया, हम सेलुलर जेल गए थे, राजेश जी भी साथ थे, गजेंद्र जी भी साथ थे। वहाँ जब कोठरी में गए हम सावरकर जी की, तो बाहर आके लॉन में मैंने 2 दोहे लिखे, वहीं पर ही आंसुओं के साथ लिखे, जो मैंने कहानियाँ सुनी। आप वहाँ जाएंगे तो आप बिल्कुल द्रवित हुए बिना नहीं रह सकते। तो वो मैं वो दोहे आपको सुनाता हूँ कि ताज हमारे सर रखा, सावरकर जी को समर्पित है। ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर,
ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, उम्र कैद दो दो सही धन सावरकर वीर, उम्र कैद दो दो सही धन सावरकर वीर। और वहाँ जो कोड़ों की उन पर पीठ पर बरसात होती थी, जो लोगों ने, गाइड ने हमें बताया, उसका एक दोहा मैंने लिखा कि बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद। तो ये आज़ादी हमने पाई है। और एक छोटा सा गीत का एक बंद मैं सुनाकर अपना स्थान लूंगा कि वो जो नुक्कड़ नाटक का मैंने जिक्र किया, हम बहुत गाते थे इस गीत को कि हिंदुस्तान को हम बटने ना देंगे, हिंदुस्तान को, आप तालियां बजा सकते हैं, हिंदुस्तान को हम बटने ना देंगे, खुद से राम को हम कटने ना देंगे, हिंदुस्तान को हम बटने ना देंगे, खुद से राम को हम कटने ना देंगे। सिया राम में सब जग जानी तुलसी ने जब गाया, सिया राम में सब जग जानी तुलसी ने जब गाया, एक ही चौपाई में जैसे सारा विश्व समाया, ऐसे गान को हम रुकने ना देंगे, ऐसे गान को हम रुकने ना देंगे। ठुमक ठुमक कर राम चले थे जिस आंगन जिस द्वारे, ठुमक ठुमक कर राम चले थे जिस आंगन जिस द्वारे, उनकी पैंजनियां गूंजी थी जिस घर सांझ सकारे, उनकी पैंजनियां गूंजी थी जिस घर सांझ सकारे। ऐसे धाम को हम भव्य बनेंगे, ऐसे धाम को अब भव्य बनाएंगे, ऐसे धाम को, वो पंक्ति भूल रहा हूँ, ऐसे धाम को। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इसी के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस क्योंकि कवि सम्मेलन तो अब चल रहा है, पहले तो आरंभ करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया था। भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है। अभी हमारे आदरणीय माननीय मंत्री जी ने कहा कि 135 करोड़ चाहे देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, प्रवासी भारतीय भी पूरे जोश उल्लास के साथ में इस उत्सव को मनाते हैं। तो मैंने कहा कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है, और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं। प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। और 4 पंक्तियां कह के एक गीत का मैं समापन करता हूं कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की थाती है, दामन में हो खुशियां लाखों अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुरिम यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। ये ट्रेलर था फिल्म कभी अभी करते हैं फिल्म। अभी तो आदरणीय मंत्री जी के आदेश से हमको ये अवसर मिल गया, और वरना हम सोचे थे कि शायद आप सब हमारा है। बहुत सुंदर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा हो गया।
अब मैं चाहूँगा कि आप हमें कवियों को एक एक अंग वस्त्र दे दें और भास्कर जी हमारा धन्यवाद अर्पित कर देंगे कार्यक्रम। हमारे मेंबर सेक्रेटरी श्री भास्कर वर्मा। हमारे मित्र गजेंद्र जी, काले जी, राजेश जी और शांडिली जी, आप आ जाए। आदरणीय पचारने जी ने कहा है कि जो काले पानी में सेलुलर जेल का म्यूजियम बनने वाला है, उसकी प्रत्येक कोठरी में ललित कला अकादमी की ओर से उन महान क्रांतिकारियों के चित्र लगाए जाएंगे। अभिषेक जी, आप प्लीज। नरेंद्र जी आप अभिषेक जी तो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी बिना बहुत धन्यवाद। एक काम करना, इस तक आपको नरेंद्र जी ने लिख के रखा है, बहुत प्रश्न है। इसलिए तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपने सभा में सभा में पढ़े जाते हैं और विशेष रूप से सरकारी कारण अब हमारे सदस्य सचिव श्री भास्कर वर्मा जी धन्यवाद देंगे। इज अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट, पहले वे जॉइंट सेक्रेटरी थे कंज्यूमर मिनिस्ट्री में, अब यहाँ पे आए हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री, आदरणीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, आदरणीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मैडम मीनाक्षी लेखी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री नरेंद्र जी, श्री अमित जी, और ये सारा कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष महोदय के पहल पर हुआ। और अभी हमारे जो तय कार्यक्रम था उसमें उसके अनुसार मंत्री जी कवि सम्मेलन में भाग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि कुछ इस तरह का संयोग बना कि आप सब लोग हमारे कवि सम्मेलन के भी भाग ले सके। अभी चलेगा सर। आप एनएमए में आप सभी लोग आए, विशेषगण, ये बहुत बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो बातें हमारे अध्यक्षगण ने की उन सभी पर कार्रवाई होगी। मैं पुनः सभी स्टाफ के बिहाफ पे आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वतंत्रता दिवस के दिवस पे आप सबको थैंक यू।